हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 10 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 9 फरवरी को इन दोनों इंडेक्सेस ने किस तरीके से बिहेव किया, कहाँ पर क्लोजिंग दी। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 10 फरवरी को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि सारी लाइव अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल जाएँ। अब देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं आपके सामने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखो, क्रूड ऑयल के चार्ट में आप लोगों को क्या मालूम है, डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन इसमें आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, ये ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम पर। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आता है बाउंस करता है, फिर आने की कोशिश करता है, फिर बाउंस करता है, फिर यहाँ पर आया, अब ये बाउंस करने की फिर कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वो चीज़ ध्यान से देखना। देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ है 5900 का। ये जो सपोर्ट है ना 5900 का, और ऊपर से ये चैनल भी बन रहा है। तो अगर इस चैनल को, और ये डब्लू पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पर, तो देखो चैनल का ब्रेकआउट भी होगा, 5900 का ब्रेकआउट भी होगा, और ये डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट भी होगा। अगर 5900 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर ये आगे की तरफ 6200 की तरफ भी यहाँ पर निकल सकता है क्रूड ऑयल। ठीक है, अप साइड के लिए तो ये सिनेरियो हो गया। अब डाउन साइड के लिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, ये भी हम इसमें देख लेते हैं। देखो, अगर ये इस तरीके से निकल रहा है, ब्रेकआउट फेल करके इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है, और फिर 5600 के नीचे जब भी निकलेगा तो इसमें अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। 5600 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें आप सेलिंग के लिए ना ही देखो तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो, आवरली टाइम फ्रेम पर अगर मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब ये ट्रेंड लाइन आपको और बड़ी दिख रही होगी। इसके बीच में मूव कर रहा था, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की, अब फाइनली ये इसके ऊपर निकल गया। अब अगर कल के दिन ये 5900 के ऊपर आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग कर देता है और रिटेस्ट दे देता है, तो फिर इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 6000 से लेके 6020। ये 20 पॉइंट का बफर जोन होगा, 6020 तक के लिए लेवल खुल जाएंगे। अगर 6020 के ऊपर भी आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग रिटेस्ट आता है तो फिर इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 6080 से लेके 6100 तक के लिए लेवल इसमें ओपन हो जाएंगे। क्लियर, ये इसके लिए कल के लिए यहाँ पर आपको मिल गया। अगर इसके ऊपर भी निकलता है तो 6200 आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। 6200 मेजर रेसिस्टेंस है, उसके 6200 पे अलर्ट हो जाना कि 6200 के ऊपर निकलता है तो फिर आप अपसाइड में, अगर वहाँ से रिवर्स करता है तो फिर उसका प्राइस एक्शन हम तब देखेंगे। ये तो हो गया अपसाइड के सिनेरियो। अब डाउन साइड का सिनेरियो देख लो, इस तरीके से घूम रहा है। अगर यहाँ पर कहीं ब्रेकआउट फेल करके इस वाली ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है, और ये 6700 है, 6700 तक मत जाना, ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है। 6700 के नीचे अगर निकलता है, आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोज करता है, तो आपको 56, सॉरी, मैं फिर एक बार फिर से, अब मैं शायद नंबर गलत बोल गया हूँ, अब फिर से आपको बताता हूँ। देखो, जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से घूमकर अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो इस लेवल तक का वेट करना, 5700 का वेट करना। 5700 के नीचे क्लोजिंग रिटेस्ट आता है तो फिर डाउन साइड में लेवल देखने को मिल सकता है 5600। 5600 जैसे ही टूटेगा और क्लोजिंग आएगी तो फिर आपको देखने को मिलेगा 5530, और 5530 के नीचे निकला तो 5430 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। कल वाले लेवल नहीं है, वही देखने को आपको मिल सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक में रखते हैं हम 200 लाइक्स का। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पे एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी आप लोगों के सामने। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। यहाँ पे आपकी बेसिक टू एडवांस सारी साइकोलॉजी कवर हो जाएगी, ये इस बात की गारंटी मेरी है। मिनिमम प्राइस रखा है मैंने 2999। यहाँ से बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए आ ही रही है।
अब मैं देरी ना करते हुए सबसे पहले आप लोगों के सामने नेचुरल गैस का चार्ट ओपन कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर हम देखते हैं कि नेचुरल गैस में फिलहाल अभी क्या हो रहा है। देखो, नेचुरल गैस में एक बहुत बड़ी सेलिंग के बाद अभी मैं आपको चार्ट और क्लियर दिखाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पर सेलिंग थी, उसके बाद इसने निकलने की कोशिश की, एक चैनल टाइप का बनाया, बियरिश चैनल है ये, इसके नीचे क्लोजिंग है, यहाँ तक आ गया ये। अब आज के लो के नीचे अगर निकलता है तो फिर इसमें 270 तक के लेवल यहाँ पे फिर से ओपन हो जाएंगे, और 270 के बाद फिर से ये बाउंस कर सकता है। उस सिनेरियो में हम तब देखेंगे, लेकिन बाउंस के लिए अभी कोई इसमें सिग्नल नहीं है, ठीक है। जब तक 270 पे नहीं आता तब तक इसमें बाइंग के लिए बिल्कुल मत जाना। अब अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ इसको, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, इस पहले तो इस चैनल को मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। देखो ये 284, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल अब बन गया है। देखो, ये जो सेलिंग आई थी, एक सेकेंड, देखो यहाँ से जो कंटिन्यू सेलिंग थी, उसके बाद ये एक चैनल में गया, इस चैनल का ब्रेकडाउन आया और कंटिन्यू ये लगातार एक ही दिन में यहाँ पर आ गया 284 पे, जहाँ से ये इसने पिछली बार बाउंस किया था। अब अगर 284 टूट जाता है तो और नीचे आएगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस करता है तो हम यहाँ से इसको देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। कौन सा एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? फिलहाल 284 आपको ध्यान से देखकर चलना है। इसके नीचे निकलता है तो और सेलिंग आएगी, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम और बाइंग में भी देख सकते हैं। अब देखो, इसके लिए मैं एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो आपको एक सपोर्ट का काम कर सकती है। वो ट्रेंड लाइन है 276, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा। अब अगर मार्केट, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखो अब अगर मार्केट कल आपको यहीं पर मिलता है 284 के नीचे, जैसे ही निकला, क्लोजिंग आई, रीटेस्ट आया आवरली टाइम फ्रेम पे, तो सीधा सीधा 276 मिलेगा। 276 के नीचे आपको 270 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं, 270। अब 270 पे आपको ये वाली ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी। अगर 270 भी निकालता है तो फिर 260 तक के लेवल मिल सकते हैं, और बीच में 265 पर भी आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि ये पूरी ट्रेंड लाइन है 10 पॉइंट की, 260 से लेके 270 की। इस ट्रेंड लाइन से मार्केट कहीं से भी बाउंस कर सकता है, लेकिन अगर 260 के नीचे निकला तो 255 तक के लेवल भी मार्केट यहाँ पर आपको दिखा सकता है नेचुरल गैस में। ये हो गए डाउन साइड के लेवल। अब अपसाइड में ये क्या कर सकता है, उसका सिनेरियो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इसको अगर अपसाइड की तरफ निकलना है तो अगर 284 के नीचे निकलता है, यहाँ कहीं से रिवर्स करता है, 270 से रिवर्स करता है, या फिर 276 से रिवर्स करता है, तो फिर आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव अपसाइड की तरफ भी मिल सकता है। अगर यहाँ से कोई डब्ल्यू पैटर्न बना के निकलता है 270 से या 275 के आसपास से, और फिर इस लेवल को तोड़ता है, कौन सा, 290 को तोड़ा, रिटेस्ट आया तो 296 मिलेगा, 296 को तोड़ा, रिटेस्ट आया तो आपको 305 मिलेगा। 305 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, यहाँ पर अलर्ट हो जाना। लेकिन 305 निकाला, रिटेस्ट आया तो आपको फिर 310 का लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। 310 एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है, जब भी 310 के ऊपर निकलेगा इसमें अच्छी खासी बाइंग आएगी। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों के लेवल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करे बिना मत जाना कि जो लोग वीडियो हमेशा से देखते हैं और अपने चार्ट में सेम एनालिसिस आप जो लोग बनाते हैं, वो लोग बिल्कुल ज़रूर बताएं कि कौन कौन बनाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।